प्रिय श्रोताओं, पिछले भाग में आपने सुना कि किस तरह अंशुमान ने अपने पितरों के उद्धार के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने का कठोर संकल्प किया। उनकी तपस्या महान थी, लेकिन फल उन्हें प्राप्त नहीं हो सका। अब बारी आती है उनके पुत्र राजा दिलीप की। क्या दिलीप गंगा को पृथ्वी पर ला पाए या फिर यह दायित्व किसी और को निभाना पड़ा? आइए जानते हैं इस रोचक और मार्मिक कथा में दिलीप का असफल प्रयास। अंशुमान ने अपने जीवन का अंत तपस्या में करते हुए यह संकल्प अपने पुत्र दिलीप को सौंपा। जब अंशुमान समाधि में लीन हुए, तब दिलीप को राज्य की जिम्मेदारी दी गई। वे पराक्रमी, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा थे। प्रजा उन्हें अत्यंत प्रेम करती थी, किंतु उनके हृदय पर एक ही बोझ था, अपने पूर्वजों के उद्धार का दायित्व। वे बार बार सोचते, मेरे पितामह अंशुमान ने तप किया, परंतु गंगा का अवतरण उनके भाग्य में नहीं था। अब यह दायित्व मेरे कंधों पर है। यदि मैं भी असफल रहा तो मेरे वंश का क्या होगा? राजा दिलीप ने राजकाज मंत्रियों को सौंप दिया और स्वयं हिमालय की ओर तपस्या करने निकल पड़े। उन्होंने अपने मन में निश्चय किया, जब तक गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों का उद्धार नहीं कर दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। उन्होंने कठिन व्रत आरंभ किए। कभी महीनों तक केवल जड़ फल खाए, कभी कठोर शिलाओं पर खड़े होकर ध्यान किया, कभी वर्षा और हिमपात के बीच मौन साधना की। राजा दिलीप की तपस्या से देवता प्रसन्न हुए। वे उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, हे दिलीप, तुम्हारा संकल्प महान है, तुम्हारा हृदय धर्म में है, किंतु गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य तुम्हारे लिए निर्धारित नहीं है। यह कार्य तुम्हारे वंशजों में से किसी और महान तपस्वी द्वारा पूर्ण होगा। यह सुनकर दिलीप के मन पर आघात हुआ। उनके नेत्रों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, हे देवताओं, क्या मेरी तपस्या व्यर्थ चली गई? क्या मेरे पितरों का उद्धार कभी नहीं होगा? देवताओं ने उत्तर दिया, वत्स, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं है। तुम्हारी साधना से तुम्हारे वंशजों को शक्ति और आशीर्वाद मिलेगा। वे ही इस कार्य को पूरा करेंगे। तुम्हारा प्रयत्न इस महान कार्य की नींव है। राजा दिलीप निराश तो हुए, किंतु उन्होंने धैर्य बनाए रखा। वे वापस अपने राज्य लौटे और धर्मपूर्वक राजकाज करते रहे। उन्होंने अपने पुत्र भगीरथ को बुलाया और कहा, पुत्र, हमारे वंश का सबसे बड़ा दायित्व तुम्हें निभाना होगा। हमारे पूर्वजों का उद्धार तभी होगा जब गंगा को पृथ्वी पर लाया जाएगा। यह कार्य तुम पर छोड़ा जाता है। इतना कहकर राजा दिलीप ने अपने जीवन की अंतिम सांसें ली। प्रिय श्रोताओं, आपने सुना कि कैसे राजा दिलीप ने अटूट तपस्या की, लेकिन गंगा का अवतरण उनके भाग्य में नहीं था। उन्होंने यह दायित्व अपने पुत्र भगीरथ को सौंपा। और अब कथा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है, क्योंकि अगले भाग में हम सुनेंगे भगीरथ की तपस्या और गंगा का अवतरण। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए ऑडियो कहानी बाय संयोगिता। धन्यवाद।